आपको नीले कबूतर कहा जा रहा है कि नीले कबूतर फड़फड़ाते रहेंगे लेकिन बाबा साहब की प्रतिमा नहीं लगेगी, क्या किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हम फड़फड़ा रहे हैं अपने हक और अधिकार सुनिश्चित करवाने के लिए। तो जो भ्रम में ना रहे वो लोग जो नीले कबूतर कह रहे हैं, उनको भी उनकी औकात बताने का काम, आज उन्हें उनकी औकात दिखाने का काम करेंगे। अच्छा, कौन लोग हैं जो बाबा साहब की प्रतिमा को नहीं चाहते कि लगे? वो लोग कितना भी विरोध कर लें, मूर्ति तो लगेगी। मूर्ति लगेगी? स्पष्ट है, वो तो ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहब की मूर्ति लगेगी। यूजीसी कानून लेकर के मोदी जी आए थे, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? आप पायल ताड़वी की माँ और रोहित वेमुला की माँ सुप्रीम कोर्ट गए, फिर वहाँ से आदेशित हुआ, लेकिन उसके बाद भी आदेश के बावजूद भी बहुत देरी से वो यूजीसी कानून आया। देश के प्रधानमंत्री जो हिंदू हृदय सम्राट हुआ करते थे वो तेली हो गए, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो गर्व से कहते थे कि कहो हम हिंदू हैं, उनके लिए नारे लगाए गए कि मोहन यादव जाएगा जाके भैंस चराएगा। तो वो इस तरीके की मानसिकता वो लोग रखते थे, वो क्या आ रही है। तो आप सोचिए, यूजीसी को जो खतरनाक बता रहे हैं, यूजीसी का विरोध कर रहे हैं, वो क्या हासिल करते होंगे दलितों के, पिछड़ों के, आदिवासियों के बच्चों का। के ग्वालियर के वरिष्ठ अधिवक्ता ने अब तीसरा मोर्चा खोल दिया है। राष्ट्रीय तीसरा मोर्चा पार्टी अब लागू हो चुकी है और उनका कहीं ना कहीं सीधा सीधा निशाना है नीले कबूतरों पर। के अंदर एक ही मोर्चा है, वो है अम्बेडकरवाद का मोर्चा। जो अम्बेडकर के झंडे के नीचे आएगा वो इस देश पर राज करेगा, जो जय भीम बोलेगा वो इस देश पर राज करेगा। आपकी जन अदालत, राजा भैया पाल। नमस्कार, आपकी जन अदालत से मैं हूं राजा भैया पाल। इस समय ग्वालियर में हूं, जहां पर ग्वालियर में लगातार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को लेकर लगातार संघर्ष होता रहा है। संघर्ष के पीछे वो कौन से चेहरे हैं जो लगातार प्रयास कर रहे हैं, जिन्होंने सर्वप्रथम इस मुद्दे को उठाया, संघर्ष किया, आज उन्हीं चेहरों को हम आपके सामने लाए हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं एडवोकेट विश्वजीत सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले एक बार फिर से आपके बारे में जानना चाहेंगे, आपका परिचय क्या है? मेरा नाम विश्वजीत रतोनिया है और मैं ग्वालियर हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। इसी के साथ ही जो सरकार के जन विरोधी मुद्दे हैं, उन मुद्दों के खिलाफ लड़ना, लोगों के लिए लड़ना, हक और अधिकार के लिए लड़ना, जे हम इसको प्राथमिकता देते हैं। सड़कों पर हमेशा लड़ते हुए नजर आते हैं और प्रदेश स्तर पर, देश स्तर पर जातीय जनगणना के लिए, 27% आरक्षण के लिए, मंडल कमीशन लागू करवाने के लिए, ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहब की मूर्ति स्थापित करवाने के लिए हम जो है सब साथ मिलकर लड़ रहे हैं। जी, क्या वजह क्या है इसकी, क्यों नहीं लग पा रही है प्रतिमा? तारीख पर तारीख तो आ रही है। देखिए, एक बात यहाँ समझने की जरूरत है। आज 1 साल से ज्यादा हो गया वो असमंजस बना हुआ है और लोगों के बीच में भी असमंजस है कि आखिरकार जो बाबा साहब की मूर्ति ग्वालियर हाईकोर्ट में लगना थी, देश के पहले कानून मंत्री के तौर पर, सुप्रीम कोर्ट में भी लगी हुई है, ग्वालियर में लगना थी, लेकिन वो आज तक नहीं लग पाई है। कुछ मनुवादी लोगों के द्वारा विरोध किया गया, लेकिन निरंतर हम लोगों ने पत्राचार किए, हाईकोर्ट ग्वालियर को भी किए, जबलपुर हाईकोर्ट को भी हम लोगों ने किए, मध्य प्रदेश सरकार को भी हमने पत्राचार किए हैं और सुप्रीम कोर्ट को भी हमने पत्राचार किए हैं। हमें आश्वासन मिला है और वो मूर्ति जल्दी स्थापित होगी। और अभी हम हाल ही में ग्वालियर एयरपोर्ट पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी मिले थे 2 दिन पूर्व। हमने उनसे भी निवेदन किया था कि बाबा साहब की मूर्ति जो है ग्वालियर हाईकोर्ट में जल्दी से जल्दी स्थापित होना चाहिए, जो गतिरोध लोगों के बीच में बना हुआ है, ताकि वो समाप्त हो सके। आपको नीले कबूतर कहा जा रहा है कि नीले कबूतर फड़फड़ाते रहेंगे लेकिन बाबा साहब की प्रतिमा नहीं लगेगी, क्या किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हम फड़फड़ा रहे हैं अपने हक और अधिकार सुनिश्चित करवाने के लिए, और अगर जो नीले कबूतर कह रहा है तो वो भ्रम में ना रहे। इस देश की सरकारें जो चल रही हैं और जो निर्वाचित हो रही हैं, वो देश की निर्वाचन की व्यवस्था का हिस्सा बन गया है नीले कबूतर। बाबा साहब की विचारधारा हिस्सा बन गया है। आपने तमिलनाडु में देखा, केरल में देखा, बंगाल में देखा, बिना बाबा साहब के चुनाव नहीं है। इस देश के चुनाव में भी अगर आप देखते हैं तो बिना बाबा साहब के मुद्दे के चुनाव नहीं है, और निर्णायक मोड में वही लोग होते हैं जो बाबा साहब के फॉलोअर हैं, जिन्हें जो नीले कबूतर कह रहे हैं। तो जो भ्रम में ना रहे वो लोग जो नीले कबूतर कह रहे हैं, उनको भी उनकी औकात बताने का काम समय समय पर किया जाएगा, और जो नीले कबूतर ही उन्हें उनकी औकात दिखाने का काम करेंगे। अच्छा, कौन लोग हैं जो बाबा साहब की प्रतिमा को नहीं चाहते कि लगे?
देखिए, जो मानवता के विरोधी हैं, जो समानता के विरोधी हैं, जो संविधान के विरोधी हैं और जो रूढ़िवादिता को मानते हैं, जो वो लोग जो इस देश में पुरानी व्यवस्थाएं जहां एक वर्ग को विशेष अधिकार थे, बाकी के लोगों को जो है शोषण की जिंदगी जीना पड़ती थी, वो लोग हैं जो पुरानी व्यवस्था लागू करना चाहते हैं। और वो चुनिंदा लोग हैं, उंगलियों पर गिने जाने वाले, इसके अलावा और कोई नहीं है। उनको भी उनकी औकात पता चल गई, जो लोग विरोध कर रहे थे, जब माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश पारित किया और उनकी लगाम जो है बंद कर दी उस आदेश में। और बाद में जो है हम लोगों ने भी काफी सारे पत्राचार किए। तो वो लोग कितना भी विरोध कर लें, मूर्ति तो लगेगी, मूर्ति लगेगी, स्पष्ट है। वो तो ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहब की मूर्ति लगेगी। यूजीसी कानून लेकर के मोदी जी आए थे और लोगों ने इसका स्वागत भी किया था, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? इस पर बहुत ज्यादा विरोध, बहुत ज्यादा चारों तरफ आंदोलन होते हुए दिखाई दिए। देखिए, यूजीसी जो कानून आया बड़ी देर से आया, लेकिन अच्छा कानून आया और उसे केंद्र सरकार लेकर आई। लेकिन वो कब लेकर आई? जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया। पायल ताड़वी की माँ और रोहित वेमुला की माँ सुप्रीम कोर्ट गए, फिर वहां से आदेशित हुआ। लेकिन उसके बाद भी, आदेश के बावजूद भी बहुत देरी से वो यूजीसी कानून आया। यूजीसी कानून इस दुनिया के लिए नया नहीं है, इस देश के लिए नया नहीं है। दुनिया के तमाम सारे देशों में इस तरीके के कानून है कि शिक्षण संस्थानों से इस तरीके से भेदभाव को समाप्त किया जाए। और जिन देशों में से, जिस शिक्षण के संस्थानों में से इस तरीके के भेदभाव को समाप्त किया गया, तो निश्चित ही वो देश जो है उन्होंने तरक्की की है। चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, के तमाम सारे देश हो, कोई भी देश हो। अगर भारत में ऐसा कानून अगर आया तो उसका तो स्वागत किया जाना चाहिए था। अब विरोध कौन ने किया उस कानून का? इसका मतलब जो लोग विरोध कर रहे हैं वो षड्यंत्रकारी हैं, वो लोग जो है शोषण करते हैं, वो लोग जो है इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासियों के बच्चों को, मुसलमानों के बच्चों को, माइनॉरिटीज के बच्चों को जो है परेशान करते हैं, उन्हें आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं। तो उनको डर है, अगर ये कानून आ जाएगा तो हमारी दुकानें बंद हो जाएंगी, ये देश शिक्षित हो जाएगा, बिना भेदभाव के, बिना जो है असमानता के, जो है शिक्षित हो जाएगा और इस देश के दलित, पिछड़े जो है आगे बढ़ जाएंगे, आदिवासी बच्चे आगे बढ़ जाएंगे। तो उन्हें डर है, तो विरोध कर रहे हैं। वो लोग असल में शोषणकारी लोग हैं। देश के प्रधानमंत्री जो हिंदू हृदय सम्राट हुआ करते थे, वो तेली हो गए। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो गर्व से कहते थे कि कहो हम हिंदू हैं, उनके लिए नारे लगाए गए कि मोहन यादव जाएगा, जाके भैंस चराएगा। तो वो इस तरीके की मानसिकता वो लोग रखते थे। वो क्या है, अब ये समझने की जरूरत है कि कुछ लोग हैं, हाथ उंगलियों पर गिने जाने वाले, वो एक मंडली है पूरे देश के अंदर। वो जो है रूढ़िवादिता को पसंद करती है, वो पाखंडवाद को पसंद करती है। आज मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ इस तरीके की बयानबाजी की गई, प्रधानमंत्री के खिलाफ बयानबाजी की गई। अगर कोई सवर्ण जाति का व्यक्ति भी अगर यूजीसी के समर्थन में आता, तो वो लोग, जो मंडली जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं, वो जो पाखंडवाद को पसंद करती है, रूढ़िवाद को पसंद करती है, वो सवर्ण जाति के व्यक्ति के भी खिलाफ होती है। तो ऐसा नहीं है कि जो है सिर्फ मोहन यादव के खिलाफ की गई या नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयानबाजी की गई। तो वो लोग जो हैं, षड्यंत्रकारी जो लोग हैं, जो इस देश को मनुवाद के नजरिए से चलाना चाहते हैं, जातिवाद के नजरिए से चलाना चाहते हैं, वो उन लोगों को सबसे पहले जो है पकड़ने की जरूरत है, ताकि ऐसी बयानबाजी जो है कम की जा सके। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि उनकी पोषक कौन है? उनके पोषक नरेंद्र मोदी हैं, उनके पोषक जो है मोहन यादव ही हैं, जिनके खिलाफ नारेबाजी की गई। तो ये तो नरेंद्र मोदी को समझना चाहिए, मोहन यादव को समझना चाहिए, उन तमाम नेताओं को समझना चाहिए जिन्हें जाति के नाम पर जो है गालियां दी गई, जिनको जाति के नाम पर उल्टा सीधा बोला गया। जब मोहन यादव मुख्यमंत्री होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है प्रधानमंत्री होते हुए गालियां दी जा रही हैं, तो आप सोचिए यूजीसी को जो खतरनाक बता रहे हैं, यूजीसी का विरोध कर रहे हैं, वो क्या असर करते होंगे दलितों के, पिछड़ों के, आदिवासियों के बच्चों का? वो तो उनका जीना आराम कर देते होंगे, उनको शिक्षा से वंचित करवाने के लिए। तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई सुनिश्चित होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि जिनके खिलाफ बयानबाजी हो रही है, प्रधानमंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। आपके ग्वालियर के वरिष्ठ अधिवक्ता ने अब तीसरा मोर्चा खोल दिया है। राष्ट्रीय तीसरा मोर्चा पार्टी अब लागू हो चुकी है और उनका कहीं ना कहीं सीधा सीधा निशाना है नीले कबूतरों पर।
देखिए, उसके बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहते कि कौन सा तीसरा मोर्चा है। इस देश के अंदर एक ही मोर्चा है, वो है अम्बेडकरवाद का मोर्चा। जो अम्बेडकर के झंडे के नीचे आएगा वो इस देश पर राज करेगा, जो जय भीम बोलेगा वो इस देश पर राज करेगा। बाकी कोई तीसरा मोर्चा नहीं है, कोई दूसरा मोर्चा नहीं है, कोई पहला मोर्चा नहीं है। इस बात को इस देश के लोगों को, मनुवादी लोगों को खासकर समझना चाहिए। जी, 27% आरक्षण को लेकर ओबीसी लगातार संघर्ष कर रहा है। क्या कारण है कि मध्य प्रदेश में 3-3, 4-4 बार मुख्यमंत्री ओबीसी के बनते हैं, लेकिन 27% आरक्षण लागू नहीं होता है? 27% की लड़ाई जो है मध्य प्रदेश में हम लोग प्राथमिकता से लड़ रहे हैं। ओबीसी महासभा के नेतृत्व में वो लड़ाई लड़ी जा रही है। तमाम सारे हमारे साथी हैं, वो लड़ाई लड़ रहे हैं। धर्मेंद्र जी हैं, वैभव जी हैं, महेंद्र भाई हैं, तमाम सारे साथी हैं, पुष्पराज जी हैं, जिनके नेतृत्व में लड़ाई लड़ी जा रही है। और 27% आरक्षण की लड़ाई नहीं, लेकिन वो लड़ाई जो है पूरे जनसंख्या के हिसाब से भागीदारी की लड़ाई है, जिसको हम लेकर रहेंगे। और निरंतर जब तक वो लड़ाई लड़ते रहेंगे, जब तक जो है वो 27% हमें मिल नहीं जाएगा, और उसके बाद जनसंख्या के अनुपात में हमें नहीं मिल जाएगा, तब तक हम लड़ते रहेंगे। सवाल करना चाहेंगे, क्या उद्देश्य है आपका अगला कदम क्या है? अगला कदम यही है कि मध्य प्रदेश की सड़कों से हम जो इंकलाब ला रहे हैं, इंकलाब के लिए लड़ रहे हैं। 27% आरक्षण के लिए, मंडल कमीशन लागू करवाने के लिए, 13% जो होल्ड है, जिसमें तमाम सारे बच्चों का भविष्य खराब कर दिया, लेकिन सरकार सुध नहीं ले रही है। उस 13% होल्ड को हटवाने के लिए तमाम सारे बच्चे ओवर एज हो गए, तमाम सारे बच्चे जो हैं, जो कई सारों ने आत्महत्या कर ली, कई सारों ने फांसी लगा ली, जिसके बारे में सरकार नहीं सोच रही है। उनके हक और अधिकार की लड़ाई हम हमेशा जो है अभी तक लड़ते हुए आए, हमेशा लड़ते रहेंगे। और बाबा साहब की जो मूर्ति है ग्वालियर हाई कोर्ट में, उसको वो जब तक स्थापित नहीं हो जाएगी, जब तक जो है हम जो है अपना संघर्ष जारी रखेंगे। और इस देश के लिए, इस मुकम्मल देश के लिए, जो बाबा साहब का सपना था, महात्मा फुले का सपना था, ज्योतिबा सपना था, सावित्रीबाई फुले का सपना था, फातिमा शेख का सपना था, वो सपने को साकार करने के लिए, पेरियार के सपने को साकार करने के लिए, मानवर काशीराम साहब के सपने को साकार करने के लिए। और आपने एक सवाल किया था कि 27% आरक्षण लागू नहीं हो रहा है, और लेकिन आज भी जो सत्ता में है वो पिछड़े वर्ग के नेता भारतीय जनता पार्टी से सत्ता में बने हुए हैं, मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो ये इसी मध्य प्रदेश के जो काशीराम थे, जिन्होंने इस मध्य प्रदेश में बहुजन आंदोलन को गढ़ा, सुखलाल कुशवाहा, उन्हीं का नारा था कि मध्य प्रदेश की मजबूरी है, पिछड़े वर्ग का मुख्यमंत्री जरूरी है। तो ये जितनी भी मनुवादी पार्टियां, उनको बनाने के लिए भी, मुख्यमंत्री बनाने के लिए, मंत्री बनाने के लिए वो जब मजबूर हुई हैं, तो वो बहुजन आंदोलन के कारण, सुखलाल कुशवाहा के कारण, तो इन सारे महापुरुषों के संघर्ष को स्थापित करने के लिए और बाबा साहब की मूर्ति ग्वालियर में स्थापित, ग्वालियर हाईकोर्ट में स्थापित करने के लिए हम लड़ते रहेंगे। जन अदालत न्यूज़ के एक्सक्लूसिव तमाम सवालों पर हमारे साथ एडवोकेट ग्वालियर के लोकप्रिय विस्तृत रतौंदिया जी हमारे साथ बने हुए थे। तमाम चर्चा हमारे साथ हुई, और अब देखना है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा कब लगेगी। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। खबर में बस इतना ही, मिलते हैं दूसरी खबर में।